नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि आज जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। भले ही आपसे बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने खुद ये कहा हो कि ये चैप्टर बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जा रहे हैं मेरे द्वारा, आपको ये एहसास हो रहा होगा कि चैप्टर कठिन है क्योंकि जो लिखा है उसका मतलब कुछ और है। बड़े बड़े सेंटेंसेस है लेकिन उनका मतलब बड़ा छोटा है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा है। तो इस तरह से लिखा होने की वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको अगर हम धीरे धीरे आराम से छोटे छोटे खंडों में तोड़कर पढ़ें तो हमें सब चीज़ें समझ में आती हैं। जितना आपने अब तक पढ़ा वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर आपने पिछले सभी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और प्ले स्टोर से आप डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप सीधा सीधा प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए DESIREPOINT, डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर लीजिए। हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। ऐसे गोला होगा, ऐसे डी लिखा होगा, ऐसे पी लिखा होगा, डीपी लिखा होगा लाल और काले कलर में, जैसा कि चैनल का लोगो है। डिज़ायर पॉइंट लिखकर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आपको डिज़ायर पॉइंट ऐप मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स, नोट्स, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ वीडियो लेक्चर अगर आपने छोड़ भी दिए हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप पढ़ सकेंगे। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी वीडियो लेक्चर पिछले वाले आपने देखे हैं और आज इस कहानी को मैं कंप्लीट करूँगा। आइए, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ये हमारा चौथा पार्ट है। चौथा ही है ना? अरे यार, ये क्या खुल गया? ये हमारा चौथा पार्ट है। हाँ, चौथा पार्ट होगा तो यहाँ से होगा। हाँ, ये हमारा चौथा पार्ट है, यानी चौथा वीडियो बना रहा हूँ मैं इस टॉपिक को लेकर, ताकि आप हर एक चीज़ समझ जाए। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। आइए, अब कहते हैं कि वी कुड हार्डली, हमें बड़ी मुश्किल से बिलीव, विश्वास हुआ, इट इस बात पर, हमें इस बात पर बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ, व्हेन द ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आई, टू पुट अ फाइनल एज, अंत में, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के रक्त को मजबूत बनाने के लिए या फिर ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए। तो पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब हो जाएगा ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए। व्हेन ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आई, तो वी कुड हार्डली बिलीव, तो हमें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमें बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास हुआ, ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जब अंत में ब्रांडी भेजी श्रीमती पंफरे ने, तो हमें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब हालांकि श्रीमती पंफरे नहीं लिखा है तो आप कह रहे होंगे कि सर कहाँ से जोड़ दिए? तो जोड़िए मत, अलग से कुछ मत जोड़िए अपनी तरफ से, सीधा कह दीजिए कि ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जब ब्रांडी भेजी गई या फिर जब ब्रांडी आई, तो हमें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वाइन भेजी, अंडे भेजे, अब ब्रांडी भेज दी। ब्रांडी एक बहुत महंगी शराब होती है, हम और आप बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर कहिए कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और अफोर्ड करने की आवश्यकता भी क्या है। आइए, फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, ये फाइन स्पिरिट रोल्ड अराउंड हुई, हम सभी के बीच गई, अर्थात हम सभी ने, मेरे सभी साथियों ने इस फाइन स्पिरिट को, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि इस ब्रांडी को रोल्ड अराउंड, मेरे सभी साथियों ने, रोल्ड अराउंड मतलब
चक्कर लगाना कहाँ, मेरे सभी साथी जितने भी कर्मचारी थे, मेरे साथी थे, उन सभी के बीच ये गई, अर्थात उन सभी तक पहुंचाई गई, अर्थात मेरे सभी साथियों ने ब्रांडी को कुछ रातों तक इनहेल मतलब होता है सूंघना, सूंघने में भी शायद बहुत अच्छी लगती हो, मुझे क्या पता, इसको सूंघा एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बड़े सम्मान से पिया। तो फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक इस ब्रांडी को मेरे सभी साथियों ने सूंघा और बड़े आदरपूर्वक पिया। देवर डेज, ये दिन थे ऑफ डीप कंटेंटमेंट, डीप गहरी कंटेंट, संतुष्टि, ये बहुत संतुष्टि पहुंचाने वाले दिन थे, या फिर ये बड़े खुश भरे दिन थे। चलिए, कंटेंट का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा संतुष्टि, तो कह दीजिए कि ये बड़े संतुष्टिपूर्ण दिन थे, ये बहुत आनंददायक दिन थे। स्टार्टिंग वेल, शुरुआत होती थी, दिन की शुरुआत होती थी विथ एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त अंडों के साथ, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, अर्थात सुबह सुबह हमें अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, मिड डे, दोपहर में हमको वाइन मिलती थी, कैसी, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन, अर्थात हम दोपहर में छक्कर वाइन पिया करते थे। आप इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन को सीधा सीधा कह दीजिए कि हमको दोपहर में वाइन पीने को मिलती थी। एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली, लग्जीरियसली मतलब आनंद पूर्वक, बहुत ही आनंद से, ऐशो आराम से, लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए लोग बड़ा संघर्ष करते हैं बेटा। तो बड़े ही आराम से, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही ऐशो आराम से, राउंड द फायर, आग के राउंड चारों ओर बैठकर विद द ब्रांडी, हम लोग ब्रांडी पीते थे। तो लग्जीरियस लाइफ का मतलब ही होता है सीधा सीधा ऐशो आराम, ठीक है, एकदम राजा महाराजा की तरह, ठीक है। तो देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये दिन बड़े ही संतुष्टि भरे रहे, या फिर ये दिन बड़े ही संतुष्टिदायक थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सुबह अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन, नियमित रूप से दोपहर में वाइन पीने को मिलती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन मतलब नियमित रूप से, ये कोई ऐसा नहीं था कि कभी कभी छूट जाए, ना ना ना, रोज मिलता था भैया, नियमित रूप से दोपहर में वाइन पीने को मिलती थी। और फाइनिशिंग, रात को बड़े ही ऐसो आराम से आग के चारों ओर बैठकर हम लोग ब्रांडी पीते थे। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा है जो क्या कहते हैं कठिन हो, बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ा दिया मैंने आपको। आइए, इट वॉज अ टेम्पटेशन, हमें टेम्पटेशन हो गया, हमें लालच हो गया कि रख ले ट्रिकी को ऑन एज अ परमानेंट, नियमित रूप से, अर्थात हमेशा के लिए गेस्ट मेहमान बनाकर, हमें लालच हो गया। इट वॉज अ टेम्पटेशन, हमें लालच हो गया कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना मेहमान बनाकर कीप रख ले, क्योंकि ट्रिकी के लिए ही ये सारा सामान आ रहा था। अगर हम ट्रिकी को ही रख ले अपने पास तो ये सामान हमेशा जीवन भर आते रहेंगे। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था मिसेस पंफ्रे की, श्रीमती पंफ्रे वाज सफरिंग, कष्ट में है, तकलीफ में है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन बाद, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, और 15 दिन बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने उनको फोन किया, एंड टेल हर, और उनको बताया, दैट द लिटिल डॉग, कि वहाँ छोटा कुत्ता हैड रिकवर्ड, ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा है, कलेक्शन, इंतजार कर रहा है, कलेक्शन का अर्थात ले जाने का, अर्थात आप आकर उसको ले जाइए, ठीक। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, हमें लालच हो गया कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना मेहमान बनाकर रख लें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंफ्रे कष्ट में हैं, और 15 दिन बाद मैंने उनको फोन किया और उनसे कहा कि दैट मतलब कि वह छोटा कुत्ता अब ठीक हो गया है और आप आकर उसे ले जा सकती हैं। क्लियर? यहां मिटा देता हूं, यहां पर भी कुछ कठिन नहीं है। आ जाइए भाई, यार विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में
ज़्यादा समय नहीं लगा, ये नहीं कि 2-4 घंटे 10 घंटे लग गए, नहीं नहीं, कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट, एक 30 फीट भैया, बहुत लंबी, अ ग्लीमिंग चमचमाती ब्लैक काली मेटल, यहाँ पे मेटल का मतलब कार से है, ठीक है, एक चमचमाती काली कार ड्रीव अप, आकर रुकी, आउटसाइड, बाहर, द सर्जरी के चिकित्सालय के। कुछ ही मिनटों में एक 30 फीट लंबी चमचमाती काली कार शल्य चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। द सॉफर ने ओपन द डोर, दरवाजा खोला, ओपन मतलब खोलना, डोर मतलब दरवाजा, सॉफर ने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, मैं बड़ी मुश्किल से फिगर आउट कर सका, पहचान सका मिसेस पंफरे, श्रीमती पंफरे को। अब ये कह रहे हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से श्रीमती पंफरे को पहचान सका। अब इसके आगे जो लिखा है वो समझ लीजिए। ऑलमोस्ट लॉस्ट, मैं खो गया था इन द इंटीरियर, इस चकाचौंध में, इस चकाचौंध में अर्थात अरे भैया इतनी लंबी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी लेके कौन आ गया? आपके ही आस पड़ोस में 2-4 गाड़ियाँ आ जाए एक साथ में तो आप देखने लगते हैं अरे आया कौन है, कौन आया है भैया, वो चीज़। तो ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर मतलब इस चकाचौंध में मैं लगभग खो गया था और बड़ी मुश्किल से मैं श्रीमती पंफरे को पहचान पाया। तो अगर आप इसको साइलेंट भी कर दें, इसको ना बोले, तो भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मैं बड़ी मुश्किल से श्रीमती पंफरे को पहचान पाया, जो कि आगे ही लिखा है। मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरे, आई कुड जस्ट, बड़ी मुश्किल से मैं मेक आउट द फिगर कर सका, मैं बड़ी मुश्किल से पहचान सका श्रीमती पंफरे को, क्योंकि मैं इंटीरियर में खोया हुआ था। अर्थात इसको आप साइलेंट कर सकते हैं, इसको आप अलग से ना पढ़ें तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गया कि सॉफर ने दरवाजा खोला और मैं श्रीमती पंफरे को बड़ी मुश्किल से पहचान सका। ठीक, अब आप इसको साइलेंट कर सकते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं क्योंकि आपने ये पहले ही कह दिया। उनका हैंड्स, हाथ, वह टाइटली, मजबूती से क्लैप्स बंधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने। उनके हाथ एक दूसरे में बंधे हुए थे, ऐसे उनके हाथ एक दूसरे में बंधे हुए थे, और फ्रंट ऑफ हर मतलब सामने थे भैया, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने। तो अब हाथ ऐसे पीछे नहीं बांधे थे उन्होंने ऐसे हाथ आगे बांधे हुए थे। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ आपस में बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, देखिए इतनी बड़ी सेंटेंस लिखा है लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा कि उनके हाथ आपस में बंधे हुए थे। अजीब है यार। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। ओह अरे मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वो ठीक हो गया है? ओह श्रीमान हैरियट, मुझे सचमुच बताइए, या फिर मुझे सच सच बताइए, क्या वो सच में ठीक हो गया है? यस, हाँ, ही इज फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है। देयर्स नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है फॉर यू, आपके गेट आउट, बाहर निकलने की, द कार से, आपको कार से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। यस ही इज फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो, मैं जाता हूँ, एंड फेच हिम, और उसको लाता हूँ, मैं ही जाकर उसको ले आता हूँ। हाँ वो ठीक हो गया है और आपको कार से बाहर आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं हाउस, घर में से होकर, थ्रो का देखिए ये मतलब समझिए। देखिए कुछ लोग ऐसे भी अपना घर बनवाते हैं भैया कि ये कमरा है और ये कमरा है, बीच में वो गलियारा रखते हैं, ठीक है, ऐसे, और पीछे उनका बगीचा होता है, पूरा एरिया होता है, इधर बगीचा होता है, ठीक है। ये तो वो कहते हैं कि मैं घर में से होकर, अर्थात इस गलियारे में से होता हुआ बगीचे में गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब कोई दिक्कत नहीं है। आइए पेन चेंज करना होगा। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर में से होकर, अर्थात घर से होता हुआ, द गार्डन, बगीचे में गया। ठीक, इधर दरवाजा, इधर कमरा, बीच में गलियारा और पीछे बगीचा। तो मैं घर से होता हुआ सीधा गलियारे में गया। यो ऐसे। अ मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का एक मैस, कुत्तों का एक झुंड, वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड कर रहा था भैया इन लॉन में, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, चक्कर लगा रहा था, या फिर उछल कूद कर रहा था, या फिर आप कह सकते हैं सीधा सीधा
कि a mass of dogs were hurtling round and round the lawn. लॉन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर हो जाएगा, आप लॉन ही कह सकते हैं। और हर्टलिंग राउंड एंड राउंड का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि आप कह सकते हैं कि भैया राउंड एंड राउंड, गोल गोल दौड़ रहा था, भाग रहा था, या फिर चक्कर लगा रहा था, या फिर उछल कूद कर रहा था। जैसे आपको याद हो जाए आप उस तरह से कह सकते हैं। हमें बस ये मतलब है कि हमें ये चीज़ समझनी है। अब मास ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों का एक झुंड वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन में हर्टलिंग राउंड एंड राउंड दौड़ भाग कर रहा था, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कुत्तों का एक झुंड लॉन में दौड़ कूद कर रहा था। अब यहाँ पे बच्चे भटक जाते हैं। एंड इन देयर मिड्स, और उनके मिस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, ईयर्स मतलब कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग अपनी पूंछ को वेव करता हुआ, हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, छोटा गोल्डन सुनहरे फिगर रंग का ट्रिकी कुत्ता ट्रिकी था। छोटा सुनहरे रंग का ट्रिकी था, या फिर छोटा सुनहरे रंग का कुत्ता ट्रिकी था। मैं घर में से होता हुआ बगीचे में गया। कुत्तों का एक झुंड लॉन में दौड़ भाग कर रहा था, या फिर दौड़ कूद कर रहा था, और उनके बीच कान फड़फड़ाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, छोटा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो बदल गया था। ठीक है। इनटू अ लीथ, लीथ का मतलब होता है फुर्तीला, लचीला भी कह सकते हैं। वो बहुत पहले एकदम सुस्त था, इसे मरा रहता था, लेकिन अब कैसे हो गया, फुर्तीला हो गया है। तो वो सोहदा था पहले, अब फुर्तीला हो गया है, अर्थात 2 ही हफ्तों में वो बदल गया है और अब बहुत फुर्तीला हो गया है। हार्ड मसल्स, और मसल्स आप कहते हैं ना, मसल में मसल के रख दूंगा, मसल मतलब मांसपेशियां, और उसकी जो मांसपेशियां हैं वो हार्ड हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं। 2 ही सप्ताह में वो बिल्कुल बदल गया है। अब वो बहुत फुर्तीला हो गया है और उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत हो गई हैं। एनिमल मतलब जानवर, ठीक है। वो एक फुर्तीला और मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया है। तो कुत्ता है तो जानवर ही है। 2 ही सप्ताह में वो पूरी तरह से बदलकर अब एक फुर्तीला और सख्त या फिर मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया है। He was keeping, वो कीप कर लेता है, up well with the pack, अर्थात up well पूरी तरह से घुल मिल गया है with the pack, कुत्तों के इस झुंड के साथ। वो कुत्तों के इस झुंड के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। स्ट्रेचिंग मतलब होता है फैलाना, वो फैला लेता है। आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, हीज चेस्ट, अपने चेस्ट को, वो अपने चेस्ट को यानी ग्रेट बॉन्ड्स, स्ट्रेचिंग आउट ग्रेट बॉन्ड्स, आप इसको ऐसे कहिए कि वो अपने शरीर को अब इतना स्ट्रेच कर लेता है, वो अपने शरीर को अब इतना फैला लेता है। इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि वो अपने शरीर को इतना फैला लेता है कि हीज चेस्ट, की उसकी छाती ऑलमोस्ट बर्स्टिंग, लगभग छू लेती है द ग्राउंड, जमीन को, कि उसकी छाती अब लगभग जमीन को छू लेती है। आपने देखा होगा कुत्ते ऐसे करते हैं, कभी कभी ऐसे जमीन पे एकदम कर लेंगे। तो वो अब अपने शरीर को इतना फैला लेता है कि उसकी छाती लगभग जमीन को छू लेती है। कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना समझ में आए, ठीक है, बहुत छोटे छोटे खंडों में तोड़ के पढ़ा दिया। तो वो अपने शरीर को अब इतना फैला लेता है कि उसकी छाती लगभग जमीन को छू लेती है। मैं आई कैरीड हिम, उसको उठाकर बैक अलोंग द पैसेज, गलियारे से होता हुआ टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के अग्रभाग में ले आया। कहाँ गया मेरा वो, हाँ ये देखिए, यहाँ से मैंने उसको उठाया, ठीक है, और गलियारे में से होता हुआ, ये पेन चेंज करनी पड़ेगी नहीं तो दिखेगी नहीं आपको, ये मेरा बगीचा था। तो मैंने इस बगीचे में, वो खेल रहा था तो यहाँ से मैंने उसको उठाया और यहाँ से होता हुआ, अर्थात गलियारे से होता हुआ, ये हो गया अग्रभाग, सामने का भाग, यहाँ पे खड़ी थी गाड़ी, ठीक। तो मैं उसको उठाकर गलियारे से होता हुआ
शल्य चिकित्सालय के अग्रभाग में ले आया। अग्रभाग मतलब आगे ले आया, सामने ले आया, ठीक है। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो यही लिखा है यहाँ पे, कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। आई, कहाँ गया भाई, आई कैरीड हिम, मैंने उसे उठाया, बैक अलॉन्ग द पैसेज, और गलियारे से होता हुआ फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने ले आया, या फिर घर के अग्रभाग में ले आया। मैं उसको उठाकर गलियारे से होता हुआ घर के अग्रभाग में ले आया। द सॉफर, सॉफर ने वाज स्टिल, अभी भी होल्डिंग, खोल कर रखा था, द कार डोर, कार का दरवाजा, ओपन मतलब खुला हुआ। सॉफर ने अभी भी कार का दरवाजा खुला रखा था। एंड वेन, और जब ट्रिकी ने सौ देखा, ही इज अपनी, और ट्रिकी ने जब देखा अपनी, किसको, अपनी मालकिन को, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, आगे लिखा है मिस्ट्रेस, ठीक है। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ये आप देख सकते हैं, ये फोटो आपकी बुक में भी होगी, कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना हो आपकी बुक में। ये भैया डॉक्टर साहब, ये मालकिन, ये कार और ये कुत्ता। अब जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, पता चल जाएगा, आओ आगे चलते हैं। जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, मालकिन को देखा, ये है ना, चल भैया नीचे आजा, अरे यार तुम बहुत नाटक करते हो, लो मिटाओ। ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, हिज मिस्ट्रेस, कहाँ गया मिस्ट्रेस, मालकिन को। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ, वो कूद गया, फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी बाह से, वो मेरी गोद से कूद गया, भैया मैंने गोद में उठाया था उसको, तो वो मेरी गोद से कूद गया। इन ए ट्रिमेंडियस लीप, और जाकर जल्दी से, लीप सेल्ड, बड़ी ट्रिमेंडियस, बड़ा ही शीघ्रता से वो मेरी गोद से कूद गया। एंड सील्ड इनटू, और जाकर बैठ गया श्रीमती पंफ्रेस लैप, श्रीमती पंफ्रे की गोद में। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी आर्म्स से, वो मेरी गोद से, ट्रिमेंडियस लीप, जल्दी से कूद गया। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वो जल्दी से मेरी गोद से कूद गया और जाकर श्रीमती पंफ्रे की गोद में सेल्ड हो गया, श्रीमती पंफ्रे की गोद में बैठ गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड, वो चौंक गई, वो चौंक गई, ओह अरे। एंड देन, और फिर हैड टू डिफेंड, उन्हें बचाना पड़ा, डिफेंड मतलब बचाना पड़ा, हरसेल्फ, स्वयं को, और फिर उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा, उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। एज ही, क्योंकि ही, वह कुत्ता ट्रिकी, श्वांड ओवर हर, उनके ऊपर श्वांड ओवर कर रहा था, लिकिंग हर, उनको फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था, एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। और स्वाम्ड ओवर का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कूदना, वो उनके ऊपर उछल कूद कर रहा था, ठीक है। और फिर उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था, भौंक रहा था, और उनके ऊपर उछल रहा था। तो आप ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा, इसको आप चाहे तो साइलेंट कर दें, ठीक है, आप सीधा सीधा कह दीजिए, इसको साइलेंट करते हुए आप इसको ऐसे कर दीजिए कि ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसा है जो ना समझ में आए। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडियस स्लीप, वो इसे मेरी से कूद गया और पंफरे की गोद में जाकर बैठ गया। श्रीमती पंफरे चौंक गई, और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी, क्योंकि ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। ये आप चाहें तो सबसे आगे ऐसे बोल सकते हैं कि जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें डिफेंड करना पड़ा हर सेल्फ को, क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा। या फिर आप अपने शब्दों में आप जोड़ना चाहें तो बुक की भाषा में ना कहते हुए आप अपने शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ओह वो चौंक गई, अरे, और फिर उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी, क्योंकि ट्रिकी उनके ऊपर उछल रहा था, उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। अब मैंने आपको इसको हर एक तरह से बता दिया, आप जैसा चाहें वैसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम खत्म हो गया भैया। अरे यार ये तो बहुत छोटा है, खत्म हो गया।
ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, भाई श्रीमती पंफरे बहुत खुश थी, कुत्ता भी खुश था, तो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई मैंने हेल्प मदद की, द सोफर की, टू ब्रिंग आउट लाने में, द बेड्स बिछौने, टॉयज खिलौने, कॉजन्स तकिए, कोट एंड बाउल्स और कटोरे। इस उत्तेजना के दौरान मैंने बिछौने, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे लाने में सॉफर की मदद की। ठीक है, वो सारा सामान उसका जो ले आए थे वो सारा सामान उसको दे दिया कि भैया ये भी ले जाओ, कुत्ते ले जा रहे हो उसको भी ले जाओ। नन ऑफ विच, इनमें से किसी का भी हैड बीन यूज, प्रयोग नहीं किया गया था, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार, और जब कार मूव्ड अवे, चल पड़ी, और जब कार आगे चल पड़ी यानी कुत्ते को लेकर गाड़ी चल पड़ी, मिसेस पंफरे, श्रीमती पंफरे ने लीन्ड आउट, बाहर निकाला, द विंडो, खिड़की से अपना सर। श्रीमती पंफरे ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। टीयर सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। और जब गाड़ी आगे चल पड़ी तो श्रीमती पंफरे ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह अरे मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्ला कर कहती हैं, या फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका थैंक यू कैसे कहूंगी, मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूं, मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूं, अर्थात आपका ये एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी। जब हम कहते हैं कि मैं आपका धन्यवाद नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं आपका ये एहसान कभी उतार नहीं पाऊंगी। ओह श्रीमान हैरियट, उन्होंने कहा, मैं आपको किस प्रकार धन्यवाद कहूं। दिस इज, यहाँ है, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी का मतलब शल्य चिकित्सा, ऑफ का मतलब काकी के, ट्रिम्फ मतलब जीत, ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, ये शल्य चिकित्सा की जीत, ये शल्य चिकित्सा की जीत है, और इसीलिए इस अध्याय का नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और लास्ट में यहाँ पर लिखा भी गया है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी अब आप समझ गए हैं कि बिना ऑपरेशन किए ही डॉक्टर ने उस कुत्ते को ठीक कर दिया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये आपकी पुस्तक के सबसे कठिन चैप्टर्स में से एक था, और आज मैंने इसको पढ़ा के कंप्लीट कर दिया। बहुत बारीकी से, बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चंस के आंसर बनाने खुद आ जाएंगे। और अगर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर को कभी समझ नहीं पाएंगे, कोई भी अध्यापक आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि लिखा कुछ और है, मतलब कुछ और है। सेंटेंस बहुत बड़ा है, उसका मतलब बहुत छोटा है, और सेंटेंस बहुत छोटा है तो उसका मतलब बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आपके लिए। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इस चैप्टर से जो डरे हुए हैं उनका डर समाप्त हो और इस चैप्टर को वो बारीकी से पढ़ सकें। और उन्हें बताइए कि वो डिज़ायर पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इलाहाबाद की सबसे बेस्ट फैकल्टी डिज़ायर पॉइंट पर पढ़ा रही है। यूपी बोर्ड को हम टारगेट करके काम कर रहे हैं, और इस बार हम लोग बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स और नोट्स के लिए, क्योंकि नोट्स लिखने में बहुत समय खर्च होता है, तो कंप्लीट कोर्स और नोट्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि एक भी क्लास आपसे छूटे ना। जैसे ही YouTube पर वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए, आप हर एक क्लास को बारीकी से, आराम से समझ के पढ़ सकें। इसके लिए डिज़ायर पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। नहीं करेंगे तो क्लासेस अपलोड होती रहेंगी और आपकी क्लासेस छूटती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, और कंप्लीट कोर्स और नोट्स के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा।
किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।